आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के बजट सेशन का आगाज पीर यानी 7 मार्च से होगा। रियासती गवर्नर बीबी हरिचंदन कानून साज असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। 8 मार्च को रियासती वजीर सनत गौतम रेड्डी की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश की जाएगी और 11 मार्च को रियासती वज़ीर खजाना बी राजेंद्र नाथ बजट पेश करेंगे। आंध्र प्रदेश में अक़लियती हकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम MHPS के सदर फारूक शिबली ने 7 मार्च से शुरू होने वाले असम्बली इजलास माइनॉरिटी सब प्लान को मंजूरी देने की मांग की। उन्होंने अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। मुआहदे किए थे, उसके अंदर से बहुत बड़ा वादा सब प्लान का और दुल्हन स्कीम का था। दुल्हन स्कीम तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन जो सब प्लान है उस सब प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए लास्ट टाइम जो उनकी जो कैबिनेट मीटिंग भी थी उसके अंदर उन्होंने जो है उसको रजामंदी जाहिर की, लेकिन उस रजामंदी से जो है कुछ होने वाला नहीं है। असेंबली के अंदर बिल पास करके उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उस बिल को उस सब प्लान को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए। आप इस चीज का जो है कंफर्मेशन करें कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो आने वाली असेंबली है उसके अंदर हम जरूर इस बिल को, जो सब प्लान की जो बिल है उस बिल को असेंबली में लाएं और असेंबली में लाकर उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उसको अता करें, जिसको तेलुगु में चट्टाबद्धता कहते हैं। मस्जिद को तालीमी सरगर्मियों से जोड़ने की एक खास पहल मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। जी हाँ, बेंगलुरु के कुरमंगला में मौजूद मस्जिद मामूर में लाइब्रेरी कायम की गई है। साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रूपक कुमार दत्ता ने इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। साबिक रियासती वजीर रामलिंगा रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। मस्जिद मामूर कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि यह लाइब्रेरी बिला लिहाज मजहब व मिलत मुफ्त तौर पर खिदमात अंजाम देगी। इस लाइब्रेरी का एक अहम मकसद नीट, UPSC के PSC और दीगर मसाबकती इम्तहानात को की पढ़ाई के लिए माहौल और गाइडेंस फराहम करना है। लड़के और लड़कियां दोनों भी इस लाइब्रेरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। रूपक कुमार दत्ता ने कहा कि 4 दीवारी में बैठकर पूरी दुनिया का इल्म लाइब्रेरी के जरिए हासिल हो सकता है। ही कि लाइब्रेरी बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा नेक वो है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों का सारा ध्यान, बच्चे क्यों इवन बड़ों के भी, पढ़ाई से हट के दूसरे जगह पे जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सोचेंगे कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ये जैसे एक कमरा है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया है। ये आप लोग हमेशा देखिएगा कि वो सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कोने में बैठ के क्या देखता रहता है, क्या पढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आप बाहर घूम के जितना कर पा रहे हो।